जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। 16 मई को है वट सावित्री व्रत। आप लोग जरूर करें। यह व्रत बहुत ही शुभ है। पति की लंबी आयु अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। सुहागन महिलाएं इस व्रत को बड़े ही उत्सव के साथ करती हैं। पूरा 16 श्रृंगार करके इस व्रत को हमें करना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को इस कथा की पूरी जानकारी अपने वीडियो के द्वारा बताऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम अगर पूजा घर पे कर रहे हैं तो मैं घर के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। आप अगर घर पे कर रहे हैं या फिर आप लोग वट वृक्ष के पास जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों की सुविधा आप लोग वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो पहले आप लोग वट वृक्ष के पास से जाकर कुछ टहनियाँ तोड़ लाएं। देखिए, मैं तो आज ही के दिन गई थी सुबह तोड़ने के लिए। आप लोग जिस दिन पूजा कर रहे हैं तो उसके एक दिन पहले से ही तोड़ लें। तो मैंने आज सुबह गई और पहले मैंने एक पैकर्मा लगाया और जय किया। उसके बाद मैंने फिर कुछ टहनियाँ यहाँ से तोड़ी। मैं नहीं वो पा रही थी तो फिर मैंने किसी से तोड़वाया। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे यहाँ वट वृक्ष लगा है और मैंने यहाँ से कुछ टहनियाँ तोड़ी। और देखिए, आप लोगों को 16 श्रृंगार करना है। पैरों में माहौल लगाना, हाथों में मेहंदी, पूरा श्रृंगार करना है। तो और पीलिया आप लोग पहन लीजिए या फिर आप लोग साड़ी रेड जो भी है आप लोग पहन सकते हैं। इसके बाद देखिए, जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से साफ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से लाल मिट्टी से थोड़ा सा लीप दिया है, व्हाइट चुई से लीप दिया है। उसके बाद आप लोग वहाँ पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ वहाँ पे इस तरह से आप लोगों को स्वास्तिक बना लेना है। ये व्रत पौराणिक कथा के अनुसार देखिए सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। आप लोग सब कहानी कथा सुनते हैं, सब जानते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि सत्यवान के लिए सावित्री ने इस व्रत को किया था अपने पति को पाने के लिए। तो देखिए, ये अखंड सौभाग्य का व्रत होता है। आप लोग बड़े ही उत्सव के साथ धूमधाम से करें। उस दिन अच्छे से तैयार हो जाएं। फिर उसके बाद इस व्रत को करें। टाइम चाहे जितना लगे, भगवान देखिए भौके भूखे होते हैं, ना कि ज़्यादा चीज़ें सामग्री दिखाने की। तो देखिए, आप यहाँ पे मैंने इस तरह से स्वास्तिक बना दिया। इसके बाद आप लोग, मेरे पास तो पहले से ही वट वृक्ष का मैंने पौधा लगाया, क्योंकि मेरे पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। मैंने सभी पौधे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टहनियाँ, क्योंकि उसमें मेरे 2 ही पत्तियाँ बची थी, तो फिर मैंने टहनियाँ तोड़ के ले आई हूँ। इसमें टहनियाँ आप लोगों को लगा देना। चाहो तो आप लोग मिट्टी के जल भर के आप लोग खोज सकते हो या फिर मिट्टी में लगा सकते हो। इसके बाद आप लोगों को कलश रखना है। तो कलश आप लोग तांबे का या फिर मिट्टी का भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का कलश रखा हुआ है। इसमें पानी आप लोगों को भर लेना है। इलायची, सुपारी, हल्दी, लौंग और एक सिक्का डाल के इस तरह से आम के पत्ते या अशोका के पत्ते। इसके बाद आप लोग कलश रख दीजिएगा। कलश के ऊपर थोड़ा सा गेहूँ रख दीजिए और गेहूँ नीचे भी डाल दीजिएगा। आप लोग वीडियो में देखते जाइएगा। उसके बाद कलश के ऊपर आप लोगों को दीपक जला देना है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को गौरी गणेश बना लेना है। और गौरी गणेश आप लोग अगर मिट्टी के गमले की मिट्टी से बना लीजिएगा साफ सुथरा। अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर आप लोग जो मोली आती है आप लोग उनके भी पूजा कर सकते हो। तो इस तरह से फिर हमें स्नान करा देना है। फिर हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे, तो आप लोग हल्दी कुमकुम लगा दीजिएगा इस तरह से। और सभी पत्तों में भी आप लोगों को हल्दी कुमकुम लगा देना है। हल्दी और चावल पीस के लेप होता है, वो लेपन लगा दीजिएगा। या फिर आप लोग हल्दी भी लगा दीजिएगा, जो आप लोगों को ठीक लगे, जो जैसे आपके इधर हो रहा हो, जैसे आपके परंपरा हो, आप अपने अनुसार करिएगा। फिर इस तरह से मैंने चावल चढ़ा दिए। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए दीपक जला ही देना है। पूजा शुरू करने से ही पहले हम दीपक जला देंगे कलश के ऊपर। इसके बाद सभी पत्तों में हमें लेपन लगा देना है। सभी पत्तों में हमें हल्दी लगाना है, सिंदूर लगाना है। और इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। पहले आप मतलब वट वृक्ष की जड़ों को सींच दें, यानी स्नान करा दें। उसके बाद फिर पूजा करें। तो हम कोई भी पूजा करते हैं पहले हमें जल ही चढ़ाना होता है। तो इस तरह से आप लोग जड़ चढ़ा दें। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग सभी पत्तों में इस तरह से लगा दीजिएगा, हल्दी सिंदूर लगा दीजिएगा। और आप लोगों को हाथ जोड़ से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, देखिए पूजा करते वक्त जो भी भूल चूक हो तो माफ़ करना और ये पूजा स्वीकार करना, क्योंकि ये पूजा हमारे पति के लंबी आयु के लिए होती है। और बड़े ही धूमधाम से अपने पैरों में महावर लगा लेना है, मेहंदी लगा लेना है हाथों में। मैंने मेहंदी तो अभी नहीं लगा पाई है, आप लोगों से बता दूं, लेकिन पैरों में आप लोगों को महावर ज़रूर लगा लेना है। फिर इस तरह से आप लोगों को दीपक जला देना है।
फिर आप लोगों को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है, तो आप लोग गौरी गणेश जी को और बट वृक्ष में सभी में कलावा, वस्त्र स्वरूप कलावा जरूर समर्पित करें। तो इस तरह से आप लोगों को कलावा समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आप लोग इसके लिए अगर आप श्रृंगार की सामग्री आप माता के लिए चढ़ा दीजिएगा, सावित्री के लिए। देखिए पूरी श्रृंगार की मतलब जो हो पाए आपके चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर, जो जितना हो सके आप लोग से सामग्री सुहाग की। उसके बाद आप लोग ऋतुफल समर्पित करिएगा, जैसे आम है, तरबूज है, खरबूज है या फिर केला है, जो भी ऋतुफल आप ले आए वो ऋतुफल आप लोग समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को देखिए जो अगर आप लोगों ने मीठे गुलगुले बनाए हैं तो आप लोग मीठे गुलगुले नहीं बनाए हैं तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। वैसे मीठे गुलगुले इसमें बहुत ही शुभ होते हैं, तो आप लोग आटे के मीठे गुलगुले बना लीजिएगा। और इसमें काले चने का बहुत ही महत्व है, तो आप लोग काले चने ज़रूर पूजा में रखिएगा और बतासे, काले चने, बतासे। और देखिए आप लोगों को पंखे ले लेना है, तो पंखे आप चाहे 2 ले लीजिएगा चाहे 1, अगर आप लोगों को दान करना है तो फिर 2 ले लीजिएगा। एक दान करने के लिए 1 पंखा लगता ही है। और अगर नहीं ले पाए हैं तो आप लोग जो घर में है उसको भी आप साफ करके यानी धुल करके उसको भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 पंखा रख लिया है। आप लोग जैसा आपके हैसियत है आप लोग पंखा रख सकते हो, जो चीज़ें आप लोगों को दान देनी है आप लोग वो रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को सारी चीज़ें रख लेना है। इसके बाद हम 7 भोग लगाएंगे, सत्यवान, सावित्री, विष्णु भगवान सभी के लिए हम भोग निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए यही बरगद के जो बट वृक्ष के पत्ते हैं उन्हीं के आप लोगों को निकालना है, वही पत्ते आप लोगों को 7 तोड़ लेना है और उनमें फिर आप लोगों को इस तरह से भोग चढ़ाना है। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे क्या करना है। तो 7 पत्ते आप लोगों को ले लेने हैं। 3 पत्तों के ऊपर आप लोगों को रखना है 7 पत्ते। आप लोग सभी के नाम का निकाल दीजिएगा और उनमें से आप लोग इस तरह से वहीं बट वृक्ष के पास जहाँ पे आप लोग पूजा कर रहे हैं वहीं पे आप लोगों को इनका भोग लगाना है। तो कोई करता है, कोई नहीं करता, जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है, सारी संपूर्ण जानकारी दी है मैंने। तो इस तरह से आप लोग 7 पत्ते रख के फिर उनको थोड़ी से आप जो काले चने हैं, काले चने आप लोग डाल लीजिएगा, बतासे और मीठे गुलगुले। अगर आप लोगों ने पूड़ी बनाया है तो वो भी रख सकते हो छोटी छोटी। भोग के लिए आप लोग कोई जो भी चीज़ें रख सकते हो, लेकिन मैंने मेन चीज़ें बताई हुई जो ज़रूरी हैं और जो शुभ मानी जाती है। तो देखिए ये पूजा में जो चीज़ें लगती है वही मैंने बताया हुआ है। मीठे गुलगुले, काले चने, बतासे ये बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वही चीज़ें आप लोगों को बताई। तो इस तरह से आप लोगों को रख देना है। यहाँ पर आप लोग इस तरह से सारी चीज़ें चढ़ा दीजिएगा जैसे मैंने रखा हुआ है। और इसके बाद आप लोग मीठे गुलगुले, बतासे इस तरह से आप लोग चढ़ा दीजिएगा। ये पूजा बहुत ही महत्व है और देखिए साल भर में एक ही बार आती है वट वृक्ष ये पूजा। देखिए ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। मान लीजिए अखंड सौभाग्य अपने पतियों के लिए बड़े ही धूमधाम से हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से तैयार होके साफ स्वच्छ कपड़े पहन के, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मन में शांति। इसके बाद हमें आप चाहे अपने घर पे करिए चाहे वहीं जाके पूजा कर लीजिए, लेकिन आप व्रत हैं भी नहीं भी हैं लेकिन आप लोग पूजा ज़रूर करें बट वृक्ष की। बहुत ही शुभ है और पति की लंबी आयु, अपना सुहाग अमर रखने के लिए हमें ये सारी चीज़ें हम औरतें अपने घर में पूजा पाठ ऐसी चीज़ें करते ही रहते। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद फिर हमें इनका देखिए श्रृंगार करना होता है। तो अगर हम बट वृक्ष का हमें श्रृंगार पहना जाता है, चाहे आप गले में, चाहे हाथ में, चाहे फिर आप लोग अपने बालों में लगा लीजिए, जैसा भी है। आप लोगों को आगे मैं वीडियो में बता रही हूँ कैसे क्या करना है। तो इस तरह से पहले मैंने लगा दिया है। अब ये पत्ता हम एक ले लेंगे और इसको हम अपने लगाएंगे इसको बालों में। तो आप लोग देखिएगा इसको हम कैसे क्या करते हैं, आप लोग वैसे ही लगा लीजिएगा। बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अगर हम बट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं और वहाँ पे जा कर के तो हमें इसको ज़रूर से ज़रूर लगाना है। ये व्रत सत्यवान के लिए सावित्री ने इसको किया था। तो देखिए इस तरह से हमें इसको लगा लेना है अपने बालों में और लगाने के बाद इस तरह से हमें अपनी चुन्नी को ढक लेना, ओढ़ लेना है इस तरह से। इसके बाद जो हमने अपना सिंदूरा चढ़ाया हुआ है, जो मांग टिक जो हमारा सिंदूरा होता है, तो उसको हमें
अपने मांग में 5 बार या 7 बार इसको लगाना है। तो इस तरह से आप लोग अपने मांग में ये सिंदूर लगाएं और अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। तो इस तरह से आप लोगों को इसको लगा लेना है और माता से प्रार्थना करना है कि वो जो पूजा में भूल चूक हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, माफ़ करते हुए हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें अखंड सौभाग्यवती होने की मतलब इस तरह से आप लोगों को प्रार्थना करनी है, सौभाग्य प्राप्त हो, हमें अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। इस तरह से फिर हमें पूजा कर लेनी है, आरती कर लेनी है और पूजा आरती करने के बाद आप लोगों को हाथ जोड़ के कथा सुननी है। तो कथा का वीडियो अलग से डालूंगी, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप व्रत हैं तो कथा ज़रूर सुनिएगा और कथा सुनने का भी बहुत ही महत्व होता है। तो इस तरह से आप लोग कथा सुनिएगा। पूजा में आई हुई कमियों के लिए आप लोगों को दक्षिणा समर्पित कर देना है। इसके बाद आप लोग वट वृक्ष के 7 या 5 परिक्रमा लगाएं, जो फेरा लगाए जाते हैं तो आप लोग फेरा लगाएं। नरियर आप लोग पूजा में ज़रूर रखें, कहते हैं नरियर बहुत ही शुभ माना जाता है इस पूजा में, तो आप लोग नरियर भी ज़रूर रखें। और इसके बाद आप लोग परिक्रमा ज़रूर लगाइएगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ परिक्रमा में आप लोगों को कैसे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को आप जो ये गिर्री आती है कपड़ा सिलने वाली उसको ले लीजिएगा, चाहे फिर आप लोग कच्चा सूत ले लीजिएगा, मतलब जो कलावा आप लोगों को, या फिर रोली ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को 7 या 5 बार इस तरह से परिक्रमा लगा लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं परिक्रमा लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है अपने पति की लंबी आयु के लिए, हमारा सौभाग्य अखंड रहे, अमर रहे। तो इस तरह से आप लोगों को प्रार्थना करते हुए पूजा कर लेनी है। देखिए ये पूजा वगैरह बहुत ही शुभ होते हैं और जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति भी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना। मैंने यहाँ पे लगा लिया है मेरे 7 परिक्रमा, 7 परिक्रमा आप लोग लगा लीजिएगा, 5 लगा लीजिएगा और जितना आपके पास वक्त है आप लोग फेरी लगा सकते हो, वो आपके अनुसार है, अपनी क्षमता के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है परिक्रमा में। और इसके बाद हमें गले मिलना है। तो आप लोग वट वृक्ष के पास गले मिल लें। अगर आप मतलब बड़े से पेड़ के पास है तो आप लोग गले झुक करके मिल सकते हो। यहाँ तो हम छोटे से कर रहे हैं तो आप लोग इस तरह से गले मिल लीजिएगा और फिर आप लोग जय कर लीजिएगा। और आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि जो भी गलतियाँ हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, तो माफ़ करते हुए हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें अखंड सौभाग्यवती होने की दया करें। और इस तरह से तो जो वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।